हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। बातें चल रही है हमारी कि एल्कीन्स के रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं। पिछले 2-3 क्लासेस में हम लोगों ने एल्कीन्स के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को समझने की कोशिश करी है। आज के क्लास में हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट या खैरेस इफेक्ट क्या होता है इसको समझने जा रहे हैं। तो सपोज अपने पास एक एल्कीन है, जैसे हम लोग प्रोपीन को ले लें और इसके साथ हम लोग HBr का एडिशन कराएं। और हम लोग जानते हैं दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, हाइड्रोजन को यहां जोड़े, ब्रोमीन को यहां जोड़े। हाइड्रोजन यहां जोड़ोगे तो CH2 हो जाएगा, ब्रोमीन यहां जोड़ दोगे CH2Br। प्लस इसका उल्टा भी किया जा सकता था, ब्रोमीन को इधर और हाइड्रोजन को इधर जोड़ा जा सकता था। तो जो दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, ब्रोमीन इस साइड पर, हाइड्रोजन इस साइड पर। और मार्कोनी का रूल हम लोग जानते हैं, नेगेटिव पार्ट जो है ऑन दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, ऑन दैट कार्बन ऑफ double bond which has less number of hydrogen atoms। तो अगर मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग देखें तो H पर है प्लस, ब्रोमीन पर है माइनस। नेगेटिव वाला पार्ट यहां पर जोड़े या यहां पर जोड़े, तो नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पर ले जाना है जहां पर हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम है। तो यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर दो हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट को यहां ले जाएंगे तो यही हमारा जो है मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये जो है माइनर प्रोडक्ट होगा। ये तो जनरल सी बात है, इसको हम लोग पहले से जानते हैं, इसमें हमने कोई नई बात नहीं करी है, ये हमने सबसे पहले क्लास में तुम्हें समझा रखा था। अब इसी रिएक्शन को एक बार फिर से देखते हैं। यही रिएक्शन चल रहा है, प्रोपीन है, उसमें HBr का हम लोग वैसा ही एडिशन करने जा रहे हैं। और एडिशन करते समय उसी में हमने कुछ पेरोक्साइड मिला रखा है। पेरोक्साइड मिला रखा है, पेरोक्साइड क्या होता है, जैसे कोई अल्किल ग्रुप हो, बीच में ऑक्सीजन हो, फिर ऑक्सीजन हो, फिर कोई अल्किल ग्रुप हो, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को तुम कहते हो पेरोक्साइड बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें पेरोक्साइड बॉन्ड होगा उनको तो पेरोक्साइड कह सकते हो। तो कोई अल्किल पेरोक्साइड है या फिर कोई दूसरा पेरोक्साइड, जैसे एक बहुत ही पॉपुलर बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, बेंजीन रिंग के साथ CO जोड़ दो, इस ग्रुप को कहते हैं बेंजोइल। बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और फिर से दूसरी तरफ भी यही चीज जोड़ दो, तो दोनों तरफ बेंजोइल, इस ग्रुप को बेंजोइल कहते हो। इधर भी बेंजोइल, बीच में पेरोक्साइड टाइप का है तो इसको बेंजोइल पेरोक्साइड कहते हैं। और भी सिंपल पेरोक्साइड्स देखोगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो दोनों तरफ अल्किल अल्किल है तो अल्किल पेरोक्साइड, दोनों तरफ बेंजोइल बेंजोइल है, बेंजोइल पेरोक्साइड, दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो किसी पेरोक्साइड के साथ अगर ये रिएक्शन करा रहे हैं कि HBr है प्लस पेरोक्साइड भी है, तो हम देखते हैं पिछले केस में क्या हो रहा था, ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा था, इस बार उल्टा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट और ये वाला माइनर प्रोडक्ट। तो यही है पेरोक्साइड इफेक्ट कि किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन कराते हैं तो जो मेन प्रोडक्ट है या जो मेजर प्रोडक्ट है वो मार्कोनी का रूल के अपोजिट बनता है। किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन कराओगे तो जो मेन प्रोडक्ट है वो मार्कोनी का रूल के अपोजिट बनेगा। मार्कोनी का रूल कहता है ये वाला मेन प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये वाला मेन प्रोडक्ट है। और ध्यान देना, जैसे बहुत बार तुम्हारे मन में होता है कि HF, HCl, HBr, HI
इन सब के साथ पेरोक्साइड इफेक्ट काम करता होगा, लेकिन पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ काम करता है और किसी के साथ ये इफेक्ट काम नहीं करता है। किसी के साथ नहीं, बिल्कुल किसी के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ। तो अगर तुम HBr को ऐड कर रहे हो, ये है तुम्हारा एल्कीन, इसके साथ तुमने HBr ऐड किया सीधा सीधा, और HBr ऐड किया, कह दो तुमने बेंजोइल पेरोक्साइड लगा रखा है। तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? पहले वाले केस में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग तो माइनस प्लस, माइनस वाला पार्ट यहां पर ला करके जोड़ दो जहां हाइड्रोजन कम है, और बन गया तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। तो पहले केस में अपने को मेजर प्रोडक्ट चाहिए, ठीक, यही इसका मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट। दूसरा वाला ही बनेगा, थोड़ा सा बनेगा। और इस केस में मेन प्रोडक्ट चाहिए, तो मार्कोनी का रूल के अपोजिट, मार्कोनी का रूल कहता है कि ब्रोमीन को ला करके यहां पर जोड़ना, और उसका अपोजिट हम करेंगे तो हम कहेंगे ब्रोमीन को ला करके यहां पर जोड़ देना। और जो अब हमारे हाथ में मेन प्रोडक्ट आएगा वो ये, तो डायरेक्ट HBr का एडिशन ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का एडिशन ये वाला मेजर प्रोडक्ट। ठीक, अगर हम लोग यही चीज HCl के साथ करें, सपोज अपने पास फिर से वही एल्कीन है, हम लोग HCl का एडिशन सीधा सीधा करना चाहते हैं, और HCl का एडिशन कह दो हमने बेंजोइल पेरोक्साइड भी ले रखा है। तो सीधा सीधा करोगे तो माइनस प्लस, माइनस वाला पार्ट कहां पर? जहां हाइड्रोजन कम है, यहीं जोड़ दो। ये हमारा मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट। दूसरा वाला भी बनेगा थोड़ा बहुत। पेरोक्साइड प्रेजेंट है, क्या मार्कोनी का रूल फॉलो होगा या नहीं फॉलो होगा? तो आंसर HCl के साथ, चाहे पेरोक्साइड रहे चाहे पेरोक्साइड न रहे, दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही सिचुएशंस में, दोनों ही रिएक्शंस में, पेरोक्साइड रहे चाहे पेरोक्साइड न रहे, दोनों ही सिचुएशन में मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग ही काम करना है। जनरल जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उसी रिएक्शन मैकेनिज्म से काम करना है। पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और नेगेटिव पार्ट फिर से ला करके यहीं पर जोड़ दो, तो क्लोरीन एंड CH3। तो दोनों ही सिचुएशन में यही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। पेरोक्साइड रहे तो भी, पेरोक्साइड न रहे तो भी, HCl पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसा हो क्यों रहा है कि HBr जो है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में वहां पर चीजें बदल क्यों जा रही हैं? तो उसके लिए हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म में जाना होगा। हम लोग जानते हैं HBr का सीधा सीधा एडिशन करते हैं। अगर हम सीधा सीधा एडिशन देख रहे हैं, मतलब हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल में हमने HBr जोड़ा और HBr जोड़ा तो मेजर प्रोडक्ट हमारे हाथ में ये आया। इसका मैकेनिज्म हम लोग जानते हैं, ठीक, पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था। एक बार फिर से तुम्हारे रेफरेंस के लिए या डिस्कशन के लिए लिखना ही पड़ेगा मेरे को। H पर प्लस, ब्रोमीन पर माइनस, और अब ये H प्लस क्या है? एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा। H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक करके तुमने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो हाइड्रोजन यहां जोड़ोगे प्लस यहां आएगा, हाइड्रोजन यहां जोड़ोगे प्लस यहां आएगा। तो हाइड्रोजन तुमने यहां पर जोड़ा, प्लस इधर वाले कार्बन पर आ गया, और इसका अपोजिट हाइड्रोजन तुमने इधर जोड़ा, प्लस इधर वाले कार्बन पर आ गया। तो इस हिसाब से दो कार्बोकैटायंस मिले, एक जो है लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, लेस स्टेबल प्राइमरी कार्बोकैटायन, और दूसरा है मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन। लेस स्टेबल प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन। दोनों में से जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है उसी की मदद से हमें मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इसमें ब्रोमाइड आयन जोड़ दो। HBr टूटा है तो H प्लस दिया है, ब्रोमाइड आयन दिया है, HBr टूट करके H प्लस और ब्रोमाइड बनाएगा। H प्लस ने अल्कीन से रिएक्शन किया, दो कार्बोकैटायन बनाया, दो कार्बोकैटायंस बनाए। जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है उसमें ब्रोमाइड जोड़ दिया, तो यहां से अपने को मेजर प्रोडक्ट मिला। और जो कार्बोकैटायन कम स्टेबल है उसमें ब्रोमाइड जोड़ेंगे तो यहां से अपने को माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। तो जनरल तरीके से सीधे सीधे HBr जोड़ते हो तो मैकेनिज्म ऐसा है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा?
जो पेरोक्साइड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये थोड़ा कमजोर होता है, ये आसानी से टूट जाता है। थोड़ा सा हीट भी करोगे, जैसे ही थोड़ा सा हीट करोगे बॉन्ड टूटेगा। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, तो आर ओ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और ये बड़ा ही रिएक्टिव होता है, तुरंत जो है HBr के साथ जाकर के रिएक्शन करेगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये वाला ऑक्सीजन लेकर भाग गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के भाग गया है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये HBr के साथ जाकर के रिएक्शन करेगा। HBr के साथ रिएक्शन करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे ROH, और ये ब्रोमीन जो है वो फ्री हो गया, फ्री रेडिकल बना लेगा। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल। और अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है एल्कीन से जाकर के रिएक्शन करेगा। तो ये रहा तुम्हारा एल्कीन, ये रहा तुम्हारा एल्कीन, इस एल्कीन के साथ ब्रोमीन फ्री रेडिकल का रिएक्शन कराना है। ठीक, पाई बॉन्ड कमजोर होता है, टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब ब्रोमीन या तो यहां पर रिएक्शन करेगा या तो यहां पर रिएक्शन करेगा, दो चीजें हो सकती हैं। तो हमने यहां पर ब्रोमीन जोड़ दिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक, ब्रोमीन को तुमने यहां जोड़ा, यहां पर ब्रोमीन जोड़ा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और इसके अपोजिट अगर ब्रोमीन को इस कार्बन के साथ जोड़ देते हो तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचा और इधर तुमने एक ब्रोमीन जोड़ दिया, कोई मुश्किल है नहीं। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेंगे, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो अब की बार दो फ्री रेडिकल्स मिले, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। जब हमने तुम्हें रिएक्शन मैकेनिज्म्स का इंट्रोडक्शन दिया था तो वहां पर सबसे पहला क्लास हमने तुम्हें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ाया था कि कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल्स, इनकी स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ बताई थी। तो प्राइमरी फ्री रेडिकल और ये जो है सेकेंडरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी फ्री रेडिकल की तुलना में सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। तो तुम देख सकते हो ब्रोमीन कहां पर आया, मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग होता तो ब्रोमीन यहां आता, लेकिन ये रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है पुराने वाले रिएक्शन के मैकेनिज्म से बिल्कुल अलग है। पिछला रिएक्शन जो हमारा चल रहा था उसमें क्या था, कार्बोकेटायन, ब्रोमाइड आयन और H+ आयन इसके साथ मिलाकर के कार्बोकेटायन बना रहा है। कार्बोकेटायन में से जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है उससे मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। और इस बार क्या हो रहा है, पेरोक्साइड वाले केस में मैकेनिज्म बदल गया, पेरोक्साइड टूटा, फ्री रेडिकल्स बने। फ्री रेडिकल ने HBr से रिएक्शन किया, O और H को जोड़ दिया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना। ब्रोमीन फ्री रेडिकल जाकर के डबल बॉन्ड से रिएक्शन करेगा, पाई बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ब्रोमीन को यहां जोड़ोगे तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ब्रोमीन को यहां जोड़ोगे तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये दो फ्री रेडिकल्स हमारे हाथ में आएंगे। ये प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल। अब इसमें एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, तो HBr के साथ ये फिर से रिएक्शन करेगा और बॉन्ड टूटेगा। ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, और ये आकर के हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन जोड़ देगा, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br प्लस एक ब्रोमीन फ्री हो जाएगा जो जाकर के अब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। इसी तरह से यहां पर भी HBr के साथ रिएक्शन करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां पर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, और एज अ रिजल्ट ये दूसरा वाला प्रोडक्ट भी बन गया। और चूंकि ये फ्री रेडिकल कम स्टेबल है इसीलिए ये माइनर प्रोडक्ट, और ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है इसीलिए इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो है मेजर प्रोडक्ट। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है। HBr का एडिशन वैसे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, लेकिन जब पेरोक्साइड आ रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं काम कर रहा है। हम लोग इस मैकेनिज्म को नाम देंगे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एडिशन। देखिए जो मैकेनिज्म चल रहा है फ्री रेडिकल एडिशन, और इसके ऊपर जो मैकेनिज्म चल रहा था, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो मैकेनिज्म अलग अलग है, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है जबकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है। इसी वजह से
पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन का प्रोडक्ट बदल जा रहा है। जब HBr को सीधे सीधे ऐड करोगे तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट, और जब HBr को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऐड करोगे तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों रिएक्शंस का मैकेनिज्म अलग अलग है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा है कि अगर हम HF के साथ देखें, HF के साथ देखें, HCl के साथ देखें, HBr के साथ देखें, HI के साथ देखें, तो पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr के साथ काम करता है, इसके साथ और HI के साथ काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो फ्री रेडिकल है जब वो यहां पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड का टूटना मुश्किल है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जब नीचे की तरफ आओगे तो बॉन्ड कमजोर होता चला जाएगा। फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। जब ये यहां अटैक करेगा, जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, सोचेगा कि हाइड्रोजन को यहां से अपने साथ मिला ले, ठीक, और ये फ्लोरीन अलग हो जाए, इट डज नॉट हैपन, इट डज नॉट हैपन। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है। पेरोक्साइड के अटैक से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। सेम हियर, ये बॉन्ड भी काफी स्ट्रांग बॉन्ड है, ये भी नहीं टूटेगा। यहां पर आते आते बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, ठीक, कमजोर हो जाएगा। तो जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, कह दो कि ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड से बना हुआ फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के पास बॉन्ड बनाने को आएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, और इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ROH प्लस ब्रोमीन का रेडिकल बनेगा जो जाकर के एल्कीन के साथ आगे रिएक्शन करेगा। ध्यान देना, ये आगे चल करके अब एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां पर ये बॉन्ड नहीं टूटा, यहां पर बॉन्ड नहीं टूटा। इन दोनों केसेस में हाइड्रोजन फ्लोरीन और हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग है और फ्री रेडिकल अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पा रहा है। HI के केस में क्या होगा भाई, जब बॉन्ड नीचे की तरफ क्या हो रहा है, मजबूत कमजोर, तो ये तो और भी कमजोर हो जाएगा ना। तो डेफिनेटली पेरोक्साइड जब अटैक करेगा तो अटैक करने से ये बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बनेगा, ROH प्लस आयोडीन रेडिकल। लेकिन अब ये आयोडीन रेडिकल क्या करता है, कार्बन के साथ जाकर के बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन और कार्बन का बॉन्ड बड़ा कमजोर होता है, आयोडीन और कार्बन का बॉन्ड बहुत कमजोर होता है, जबकि आयोडीन और आयोडीन का बॉन्ड मजबूत होता है। तो इसीलिए आयोडीन रेडिकल बना जरूर, लेकिन बनने के बाद ये कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, बल्कि दो आयोडीन रेडिकल आपस में मिलकर के I2 बना लेंगे। ठीक, तो आयोडीन रेडिकल कार्बन के साथ बॉन्ड न बना करके दो आयोडीन आपस में रिएक्शन करके ये बना लेंगे, तो ये न बना करके ये बना लेते हैं। इस वजह से आयोडीन भी जो है पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। तो पेरोक्साइड इफेक्ट कौन दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ HBr, HF, HCl, HI पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। राइट, हम लोग एक दो रिएक्शंस और ट्राई कर सकते हैं। जैसे से अपने पास ये मॉलिक्यूल है, इस पर हम HBr ऐड करें और कुछ पेरोक्साइड भी ले लें, क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो हम कहते हैं अगर पेरोक्साइड न होता, मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग काम होता, तो जो निगेटिव पार्ट है ब्रोमाइड आयन Br- उसको यहां पर लाना चाहिए था, लेकिन अभी पेरोक्साइड है तो उसको यहां पर लेकर के जाओगे। तो अब जो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट होगा वो ये हो जाएगा, और दूसरा वाला भी थोड़ा सा बनेगा। इसके साथ अगर हम HBr का एडिशन करें, कोई पेरोक्साइड प्रेजेंट रहेगा, तो अगर मार्कोनी का रूल फॉलो होता तो निगेटिव पार्ट बोले तो ब्रोमाइड जो है यहां पर आना चाहिए था, लेकिन पेरोक्साइड प्रेजेंट है, सॉरी मार्कोनी का रूल फॉलो होता तो ब्रोमाइड यहां पर आता, यहां पर, लेकिन अब पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो ब्रोमाइड जो है अपोजिट साइड में इधर की तरफ आएगा, और जो मेन प्रोडक्ट होगा ब्रोमीन को यहां पर जोड़ देना। तो इस तरह से चीजों को हम लोग आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। और जिस बंदे ने इसे खोजा था, खैरेस, उसके नाम के बेसिस पर इसको हम लोग खैरेस इफेक्ट भी कहते हैं। तो यही हमारा टारगेट था कि आज के क्लास में तुम्हें पेरोक्साइड इफेक्ट या खैरेस इफेक्ट थोड़ा सा समझाया जाए, क्योंकि हमने पूरा किया। तो अब चलेंगे हम, फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।